दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ना तो आज तक कोई दिलीप कुमार जैसा संपूर्ण अभिनेता हुआ और ना ही राजकुमार जैसा सुपर कॉन्फिडेंट एक्टर। दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग आज तक बरकरार है। दोनों की अभिनय शैली में भी जमीन आसमान का अंतर था। जहां दिलीप कुमार मेथड एक्टिंग के चैंपियन थे, वहीं राजकुमार को कैमरे और दर्शकों पर एहसान करने की आदत थी। लेकिन इन दोनों सितारों के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद इनके बीच एक दो नहीं बल्कि पूरे 36 सालों तक 36 का आंकड़ा बना रहा। वजह थी एक थप्पड़, वो भी सबके सामने। आइए बात करते हैं उस किस्से के बारे में। दिलीप कुमार और राजकुमार ने एक साथ पहली बार 1959 में रामानंद सागर की एक फैमिली ड्रामा फिल्म पैगाम में पहली बार साथ में काम किया था। इस फिल्म में एक दृश्य ऐसा था जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच बहस होती है और हाथापाई भी होती है। दिलीप कुमार इस समय तक एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, वहीं राजकुमार तुलनात्मक रूप से नए थे। लेकिन फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई का किरदार निभाया था और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का। फिल्म की कहानी के हिसाब से राजकुमार को बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने दिलीप कुमार को ऐसा करारा हाथ रख कर दिया कि दिलीप कुमार सन्नाटे में आ गए। इस दौरान शूटिंग रुक गई। दिलीप कुमार चोट से नहीं मगर राजकुमार की हरकत से इतना नाराज हुए कि इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी राजकुमार के साथ काम न करने का प्रण ले लिया। लेकिन दोनों के बीच की ये नाराजगी दूर करने की ठानी शोमैन फिल्म मेकर सुभाष घई ने। 1990 के आसपास की बात है जब सुभाष घई अपने प्रिय लेखक सचिन भौमिक और कमलेश पांडे के साथ बैठकर सौदागर फिल्म की कहानी लिख रहे थे। इसके पहले सुभाष घई लगातार हिट पर हिट फिल्में बनाए जा रहे थे। कहानी लिखते समय कास्टिंग पर चर्चा होने लगी तो सुभाष घई जरा विद्रोही किस्म के फिल्म मेकर हैं। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार और राजकुमार को इन दो दोस्तों की कहानी में कास्ट करेंगे। सुभाष घई को जानने वाले हर शख्स को आइडिया अच्छा तो लगा, लेकिन दिलीप कुमार और राजकुमार का आपसी कहानी को लेकर सबने सुभाष घई से कहा कि ये फिल्म कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ सुभाष घई का शोमैन नेचर काम आया। उन्होंने भी ये ठान लिया कि फिल्म लिखी ही दिलीप कुमार और राजकुमार को सोच कर गई थी तो कास्टिंग तो बदलेगी नहीं। सुभाष घई सबसे पहले दिलीप कुमार के घर पहुंचे। उनके साथ वो विधाता, हीरो और कर्मा में काम कर चुके थे। सुभाष घई अस्वस्थ थे कि दिलीप कुमार साहब कहानी तो सुनेंगे ही। सुभाष घई ने दिलीप कुमार को फिल्म की कहानी सुनाई और कहानी इतनी बढ़िया थी कि सुभाष घई को दिलीप कुमार मना नहीं कर सके। लेकिन दिलीप कुमार ने कहानी डिस्कशन में बीच में 2-3 बार सुभाष घई से पूछा कि दूसरा किरदार कौन निभाएगा, लेकिन सुभाष घई बात को टालकर कहानी सुनाते रहे। कहानी खत्म हुई, दिलीप कुमार फिल्म करने के लिए राजी हुए और सुभाष घई ने चैन की सांस ली। दिलीप कुमार सुभाष घई को बाहर छोड़ने आए। सुभाष घई ने ड्राइवर को इशारा किया कि वो गाड़ी चालू कर ले और गियर में डाल ले। गाड़ी में बैठकर सुभाष घई ने दिलीप कुमार से कहा कि फिल्म के दूसरे किरदार में वो राजकुमार को लेने वाले हैं। और इससे पहले कि दिलीप कुमार कुछ कहते, सुभाष घई की गाड़ी ये जा वो जा। इसके बाद कुछ दिनों के लिए सुभाष घई अंतर्ध्यान हो गए। अब बारी थी राजकुमार की। सुभाष घई की कहानी राजकुमार ने भी सुनी। सुनकर तुरंत फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। लेकिन वही सवाल कि दूसरे दोस्त का किरदार इस फिल्म में किसका होगा। सुभाष घई ने राजकुमार से बड़ी हिचक के साथ कहा, अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन दिलीप कुमार से बात करने का विचार है। राजकुमार के चेहरे के भाव बदलेंगे और अभी सुभाष घई को चुनिंदा गालियां देंगे। इस डर से सुभाष घई चुपचाप बैठे रहे। तब राजकुमार ने कहा, जाने हमारे बाद अगर हम किसी को एक्टर मानते हैं तो वो है दिलीप कुमार। इतना सुनकर सुभाष घई के चेहरे पर क्या भाव आए ये तो सुभाष घई ही बता सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में संभावनाओं की बुलेट ट्रेन चल पड़ी। राजकुमार के घर से निकलकर तुरंत सुभाष घई ने दिलीप कुमार से मुलाकात की और उनसे राजकुमार के फिल्म में काम करने की बात कही। इस तरह से दिलीप कुमार और राजकुमार ने एक साथ एक ही फिल्म में काम करने का फैसला किया। 36 साल बाद दोनों स्टार आमने सामने थे। शूटिंग के दौरान दोनों अभिनेताओं को सुभाष घई ने संभाला कैसे, ये एक अलग ही दास्तां है। तो दोस्तों, ये था दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच का किस्सा। मिलते हैं फिर एक फिल्मी कहानी के साथ। नमस्कार।